सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 62। दाऊद के परिवार पर आई मुसीबतें। दाऊद जब से यरूशलेम में राज्य करने लगा तब से यहोवा ने उसे दुश्मनों पर एक के बाद एक कई जीत दिलाई। आखिर यहोवा ने इजरायलियों को कनान देश देने का अपना वादा पूरा किया। उसकी मदद से अब पूरा कनान देश इजरायलियों का था। दाऊद एक अच्छा राजा था। वह यहोवा से बहुत प्यार करता था, इसलिए यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद वह सबसे पहले यहोवा का वाचा का संदूक वहां ले आया। उसके बाद वाचा का संदूक रखने के लिए उसने एक मंदिर बनाने की सोची। लेकिन कुछ साल बाद दाऊद ने एक बड़ी गलती की। वह जानता था कि दूसरों की चीज़ लेना गलत है, फिर भी उसने ऐसा किया। जानते हैं कैसे? एक दिन शाम को जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री का नाम था बैतशेबा और उसके पति का नाम उरिय्याह था, जो दाऊद का एक सैनिक था। दाऊद को बैतशेबा इतनी पसंद आ गई कि उसने बैतशेबा को अपने महल में बुला लिया। उस वक्त बैतशेबा का पति दूर लड़ाई के मैदान में था, इसलिए दाऊद बैतशेबा के साथ सो गया। बाद में बैतशेबा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। जब दाऊद को इस बात की खबर मिली तो वह डर गया। उसने अपने सेनापति योआब को एक संदेश भेजा। उसमें दाऊद ने उरिय्याह को लड़ाई में सबसे आगे खड़ा करने के लिए कहा, जिससे कि वह मार डाला जाए। जब उरिय्याह मर गया तब दाऊद ने बैतशेबा से शादी कर ली। इससे यहोवा को दाऊद पर बड़ा गुस्सा आया। यहोवा ने अपने एक सेवक नातान को दाऊद के पास भेजा ताकि वह दाऊद को उसकी गलती बताए। आप इस तस्वीर में नातान को दाऊद से बात करते हुए देख सकते हैं। दाऊद को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए यहोवा ने उसे मौत की सज़ा नहीं दी। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, तुमने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए तुम्हारे परिवार पर कई मुसीबतें आएंगी। और वही हुआ। सबसे पहले दाऊद और बैतशेबा का पहला बेटा मर गया। फिर दाऊद का बड़ा बेटा अम्नोन अपनी बहन तामार को अकेली पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती सो गया। इस वजह से दाऊद के दूसरे बेटे अबशालोम को इतना गुस्सा आया कि उसने अम्नोन को मार डाला। आगे जाकर अबशालोम ने इज़राइल के लोगों का दिल जीत लिया और खुद को राजा बना लिया। तब दाऊद को अबशालोम से लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें अबशालोम मारा गया और दाऊद की जीत हुई। वाकई दाऊद को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस बीच बतशेबा ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सुलेमान रखा गया। जब दाऊद बूढ़ा हुआ और बीमार हो गया तब उसके बेटे अदोनिय्याह ने उसकी गद्दी हड़पने की कोशिश की। इस पर दाऊद ने सादोक याजक को सुलेमान के सिर पर तेल उंडेलने के लिए कहा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि सबको पता चल जाए कि अगला राजा सुलेमान ही बनेगा। फिर दाऊद की मौत हो गई और उस वक्त 70 साल का वह था। उसने इज़राइल पर 40 साल तक राज किया। उसके बाद सुलेमान इज़राइल का राजा बना। आज की स्टोरी को आप देख सकते हैं 2 शमूएल 11 उसका 1 से 27, 12 उसका 1 से 18 वर्ष में, 1 राजा 1 उसका 1 से 48 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।